आवाज नहीं आ रही मैम। Now you guys can hear me? जी मैम। Okay, sorry. So we were two scenarios. और वो सिनेरियो ये था कि एक तो ये था कि हमने उनसे कहा अपने सॉरी आई एम गेटिंग डिस्कनेक्टेड अगेन एंड अगेन। द थिंग इज़ कि उसमें हमने अपने एम्प्लॉइज़ को कहा कि आप हमें 100 बॉटल्स 1 आवर में बना के दे दें। ठीक है। उनमें से उन्होंने पहले में ये किया कि उन्होंने 50 बॉटल्स बना दी। तो अब उन्होंने हमें 100 बॉटल्स तो नहीं बना के दी। तो अब आप किस तरह की फीडबैक देंगे उनको? दूसरा सिनारियो हमारे पास ये है कि उन्होंने हमें 100 बॉटल्स भी नहीं बना के दी और जो हमारा मटेरियल था बना हुआ उसको भी ख़राब कर दिया। तो अब जल्दी से मुझे बताएं कि आप किस तरह की फ़ीडबैक देंगे इनको। बिलाल आप बताइए। फर्स्ट सिनारियो में जब हमारे पास उन्होंने हमें 50 बॉटल्स बना के दी थी तो जाहिर सी बात है उन्होंने हमें 50% काम कर दिया। ठीक है। अब हम सबसे पहले हम चाह रहे थे कि हमें 100% काम मिले, हमें नहीं मिला। तो जब हम जाएंगे तो हम पहले उन वजूहात को मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह थी कि ये 50% काम हुआ है। आपने 50 बॉटल्स बना के दी हैं, आपने 50 बॉटल्स बाकी क्यों नहीं बनाई? ठीक है। फिर आपको उससे पता चल जाएगा कि क्या इश्यूज थे उनके दरमियान, क्या इश्यूज उनको बीच में आए। क्या इश्यूज उनको पेश आए जिसकी वजह से वो 1 आवर में 100 बॉटल्स नहीं बना पाए। इस सिनारियो में जब आपके पास 50% कोई काम कर देता है तो आप कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा अपना गुस्सा मत दिखाएं। ठीक है। कोशिश करें कि आप उनको मोटिवेट करें इस लिहाज से कि वो आइंदा फ्यूचर में आपको अच्छी प्रोग्रेस दें और जो उनसे मिस्टेक हुई है उसको वो करेक्ट करें। सही। एक और बात जो मैं इससे कह रही थी पहले कि जब भी आप अपने गुस्से का इजहार करेंगे उसमें आप कोशिश करेंगे कि आप अपने अल्फाज बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे। अपने ऊपर गुस्से को हावी नहीं होने देंगे। आप जब भी वर्क पे आप काम कर रहे हो, मतलब वर्क प्लेस पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो, वरना इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो गुस्से में आ सकते हैं, चीज़ें तोड़ फोड़ कर सकते हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के? जी मैम। मैम कुछ लोगों पे मोटिवेशन असर नहीं करती मैम। बिल्कुल नहीं करती।
यू आर राइट। आपको ऐसे लोग मिलेंगे लाइफ में जो आपको बहुत हार्ड टाइम देंगे, इसको हार्ड टाइम देना कहते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, आप उनके साथ प्यार से बात कर रहे हैं, आप उनको मोटिवेट करना चाह रहे हैं, उनके जो भी इश्यूज हैं वो आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपकी बात नहीं सुन रहे, बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन यही उन पे असर असर नहीं होता मैम कुछ भी। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें ये आपका भी इम्तिहान होता है और आपको अपने आप को और बेहतर से बेहतर करना पड़ता है, क्योंकि आपको भी उनके साथ काम करना है, उनको भी आपके साथ काम करना है, क्योंकि इन दी एंड वो भी एम्प्लॉई ही हैं और आप भी एम्प्लॉई ही हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें फैक्टर आ जाते हैं कि बाज़ औक़ात वर्क प्लेसेस पे हमें काम करना है, या तो हमारी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती है कि बिकॉज़ ऑफ हमारे फाइनेंशियल स्टेटस, या फिर वो जगह बहुत अच्छी होती है और हम सिर्फ एक आध या दो चार लोगों की वजह से वो जगह छोड़ना नहीं चाहते। तो फिर हम यही करते हैं कि किसी भी तरीके से अपने जो वर्कर्स हैं और अपने एम्प्लॉइज़ हैं, अपने कलीग हैं, उनको साथ लेके चलें, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा सिनेरियो जो मैंने आपसे डिस्कस कर रही थी वो ये था कि जो बॉटल्स का मटेरियल है उन्होंने ख़राब कर दिया, ठीक है। अब तो बस मतलब कोई आम आदमी हो तो वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। तो अब ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? जल्दी बताइए। आपने अपने वर्कर को टास्क दिया था कि मुझे 100 बॉटल्स बना दो 1 घंटे में। आप जाते हैं 1 घंटे बाद, वहाँ बॉटल्स तो बिल्कुल नहीं बनी हुई, बल्कि जो मटेरियल है वो भी ख़राब हो चुका है और आगे भी बॉटल्स नहीं बन सकती। तो उस सूरत में अब आप कैसे करेंगे? कोई आइडिया? मैम कोशिश वैसे तो काम मुकम्मल नहीं हुआ होगा और जो है जो काम दिया था वो भी खराब कर दिया, तो गुस्सा आएगा, लेकिन हमें जो है ना गुस्से से बात नहीं करनी। पहले वेरी उनसे वजह पूछेंगे कि वेरी गुड। और क्यों नहीं हुआ अब तक काम, और देन उसके बाद जो है ना फिर उन्हें बताएंगे कि इस तरह करना है। सही। और कोई बताना चाहेगा? आप सेम आंसर भी दे सकते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये फिजिकल क्लास नहीं है। तो हम अक्सर सोच रहे होते हैं बातें, फिर कोई बोल देता है, तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास एक ही आंसर है जो किसी और ने भी दे दिया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अपना आंसर दोबारा भी दे देंगे तो कोई, मैं आपके मार्क्स वगैरह नहीं काट रही इस टाइम पे, परेशान नहीं हो। बस आप अपनी राय ज़रूर दें, कम्युनिकेट ज़रूर करें इस क्लास में, इससे फिर आपकी क्लास अच्छी रहेगी। जी, मुजम्मिल बोलना चाह रहे हैं कुछ? मैम अगर ये फर्स्ट टाइम है वर्कर ने किया सो इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम हमें भी केयरफुल रहना चाहिए कैसे वर्कर्स को हायर ना करें। और अगर वो बार बार कर रहा है तो फिर बगैर गुस्सा किए ही उसको या तो डिस्प्लेस कर दें या फिर फायर कर दें। और किस तरह से करेंगे फायर आप? पहले उनको शर्तें बता देंगे कि अगर आप हमारी कंपनी के लिए इतने कारआमद नहीं साबित होगे तो मजबूरन हमें आपको निकालना पड़ेगा। ये जब उनको रिक्रूट कर रहे होते हैं तभी बता दिया जाता है। तो बिल अगर वो उस रिक्वायरमेंट्स पे पूरे नहीं उतरते तो उन्होंने खुद ही वो एग्रीमेंट साइन किया होता है। हाँ नहीं, लेकिन अभी तो आप उसको इस सिनारियो पे निकाल रहे हैं ना कि आपने मुझे 50 बॉटल्स या 100 बॉटल्स नहीं बना के दी, बल्कि आपने वो खराब कर दिया है बिल्कुल। ये अभी, उससे पहले उसकी कारकर्दगी बिल्कुल ठीक थी, अभी खराब हुई है, तो फिर आप कैसे करेंगे? कोई आइडिया? कोशिश करें मुजम्मिल। मैम उसे मैम बिफोर, अगर अच्छा। फर्स्ट टाइम है तो फिर उसको मतलब यही होगा कि यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बेटर हुआ। वो तो हम कहते रहते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह बॉय स्प्रेड वेल। तो वही होगा इंशाल्लाह, मतलब कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और उसको मोटिवेट करेंगे कि यार अगर, और दूसरे कंपनीज में ये भी होता है ना कि अगर आपकी कांस्टेंट परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपको बोनसेस मिलते हैं। तो ये भी एक वो जो ना होता है कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी रखनी पड़ती है।
सही। अदनान, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बिल्कुल कहिए। मैम मैं तो ये कहना चाह रहा था कि क्या पता मैम उस दिन उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई हो, तो वैसे तो काम सही करता था। ओके, बिल्कुल। आप लोगों की बात बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। आप यह करेंगे कि पहले आप उस जगह, उस वाक़े की, कि मैंने जब इनको बोला कि 1 घंटे में आप मुझे इस मटेरियल से ये 100 बॉटल्स बना के दें, तो उन्होंने बॉटल्स तो नहीं बनाई बल्कि मटेरियल भी ख़राब कर दिया। तो पहले आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। उस वक्त आपको गुस्सा आएगा, बिल्कुल आएगा। आपका काम है, आप चाह रहे हैं कि है वो, और आपने उनको मोटिवेट भी किया था, आपने उनको बोला भी था कि आप ये काम कर लेंगे तो आपको बोनस वगैरह मिलेगा। इसके बावजूद वो नहीं कर पाए, तो पहले यू विल अपने गुस्से पे पहले काबू पाते हुए कोशिश करेंगे कि आप ये हुआ क्यों है, ठीक है। फिर जब आपके पास ये वजूहात आ जाएंगी सामने, तो फिर उसके बाद फिर आप जाके उनके साथ बहुत ही पोलाइटली बात करेंगे। अगर तो वो फर्स्ट टाइम हुआ है तो जाहिर सी बात है ये आप भी अपने उस मिस्टेक में बराबर के शरीक हो जाएंगे कि आपको ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि क्या ये मसले आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अगर वो दूसरी दफ़ा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो भी कंपनी का प्रोटोकॉल होगा आप उसको फॉलो करेंगे, और आप उसको क्या कहेंगे, या तो वार्निंग दे देंगे, या फिर आप उनको कहेंगे कि अगर आपने ऐसा किया तो आप जो भी, या तो आप, कुछ कंपनीज आपको नुकसान में आपके पैसे काट लेती हैं, कुछ कंपनीज आपको वार्निंग देती हैं, कुछ कंपनी बाकायदा आपको फायर ही कर देती हैं। अगर आप ये तीनों काम जो कर रहे हैं, आपने जब भी ये तीनों काम करने हैं तो आपने इस अंदाज से करने हैं कि अगले को ये ना लगे कि आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसको ये भी ना लगे कि आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपका जो भी काम करने का, कम्युनिकेट करने का तरीक़ेकार होगा वो बहुत ही पोलाइट होगा, ठीक है, बहुत अच्छे अल्फाज के साथ होगा। और उसमें हर वक्त आपने ये चीज़ रखनी है कि वो मोटिवेट हो, और जो मिस्टेक्स उससे अभी हो चुकी हैं किसी भी किस्म की, ठीक है, फीडबैक देते हुए वो मिस्टेक्स अब वो आगे ना करे, और अभी जो हुई है उनको करेक्ट कर दे, ठीक है, और आगे भी वो ये बिहेवियर नहीं फॉलो करे, ठीक। कोई क्वेश्चन? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? Yes, ma'am. I understand. ओके, ठीक है ताहिरा। ओके, अच्छा, अब आप को एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। आप जा रहे हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने प्रेजेंटेशंस तो दी होंगी, दी है ना? मैम मैं एक प्रेजेंटेशन भी नहीं दी अब तक। ओके, अच्छा, सही। ओ, वैसे तो दिए हैं लेकिन फिजिकल नहीं दिए मैम। अच्छा, तो ठीक है। अगर आपने देखी होंगी लोगों को वो प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो उनकी प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं, किसी की बहुत अच्छी होती है और किसी की बहुत बुरी होती है। तो आप किस तरह से उसको फीडबैक देंगे अगर किसी की बुरी है प्रेजेंटेशन तो? आप एक जगह मीटिंग में गए, आप अपना प्रपोजल लेके गए, ठीक है, और आप वहाँ प्रपोजल बता रहे हैं कि ये 100 बॉटल्स हैं भाई। कैन यू गाइस हियर मी? Yes, ma'am. ओके, सो आई वाज टेलिंग यू कि हम एक जगह मीटिंग में गए, अपना प्रपोजल लेके गए, हमने वहाँ प्रेजेंटेशन बनाई, और वहाँ पे हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या फिर हम अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम किसी को किस तरह की फीडबैक देंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने उसका प्रपोज़ल, आपने उसकी प्रेजेंटेशन देखी, और आपको नज़र आ रही है कि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। अभी तो आप उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात ही नहीं कर रहे,
आपने वो स्लाइड्स देखी हैं, उस स्लाइड्स में जो उसने एनालिसिस करके बताई है वो भी ठीक नहीं है, ठीक है, और वो जो डेटा आपको दे रहा है वो भी ठीक नहीं है, बहुत सारे उसमें मसले आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपने उसको किस तरह से फीडबैक देनी है, आपने इस तरह से उसको फीडबैक देनी है कि वो बिल्कुल नेगेटिव और डिसहार्टेंड ना हो जाए। अब उसे ये कहेंगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं या बहुत सारी बातें जो हैं वो आप अपनी प्रेजेंटेशन में कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको कोशिश करें कि कम इंफॉर्मेशन उस स्लाइड्स में लिखिए या कम इंफॉर्मेशन बोलिए और टू द पॉइंट जो बात है वो प्रिसाइजली और क्लियरली बताने की कोशिश करिए, ताकि आपके साथ हमारी फ्यूचर मीटिंग्स और फ्यूचर प्रेजेंटेशंस जो हैं वो अच्छी हों, ठीक है। जी मैम। कोई क्वेश्चंस इन दोनों फीडबैक्स के बारे में अगर आप करना चाहें तो? ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप्स ऑफ फीडबैक, हमारे पास टाइप्स हैं बहुत सारी, उनमें से नंबर 1 टाइप जो है हमारे पास एप्रिसिएशन की है, ठीक है। फॉर एम्प्लॉइज एप्रिसिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेटिंग टाइप ऑफ अ फीडबैक. For manager, it is also one of the easiest. It is a low-cost tactic enjoyed by both of the equation, team members as well as the manager. ठीक है। Appreciation की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? What is appreciation? मैम किसी के अच्छे काम पर उसको अच्छा कहना। वेरी गुड, सराहना, तारीफ करना, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अच्छा, आप अपने एम्प्लॉइज को कैसे अप्रिशिएट करेंगे अगर करना होगा तो? किसी को आप किस तरह से सराहते हैं, किस तरह से उसको अप्रिशिएट करते हैं? यही मैम, अच्छे अल्फाज यूज करके उनको अच्छा कहते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो एप्रिसिएशन जो है वो दोनों के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब दोनों यहाँ पे कौन वर्ड हो रहा है, एक जो सुपीरियर है और एक सबऑर्डिनेट है, ठीक है। सुपीरियर यहाँ पे कौन आ जाएगा? जो भी आपका मैनेजर होगा, सुपरवाइजर होगा, सीईओ होगा, बॉस होगा, ठीक है। और जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उसमें लेबर्स भी आ जाते हैं, वर्कर्स भी आ जाते हैं, क्लर्क्स भी आ जाते हैं, आपके अपने कलीग्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो एप्रिसिएशन जो है वो सबसे बेस्ट टाइप है किसी बंदे को मोटिवेट करने के लिए और बहुत ही बेस्ट फीडबैक टाइप होती है, ठीक है। दोनों जो लोग हैं, सबऑर्डिनेट्स जो हैं और जो आपके वर्कर्स हैं, वो दोनों ही एप्रिसिएशन चाहते हैं, ठीक है। दे वांट टू बी एप्रिशिएटेड बाय द वर्कर्स और बाय देयर अथॉरिटी, सही। यस मैम। हेलो। हम जब यहाँ पे एप्रिसिएशन की बात आती है तो हम जब बात करते हैं सबऑर्डिनेट की, तो सबऑर्डिनेट्स लाइक्स टू गेट अप्रिशिएटेड, ठीक है। अब जब आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, आप उनको कहेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह से कीप अप द गुड वर्क। अब वर्कर्स भी को भी चाहिए कि वो अपने मैनेजर या सुपरवाइज़र को फीडबैक दें, उनको अप्रिशिएट करें कि अगर जैसे फ़र्ज़ करें आप
वही 100 बॉटल्स बनाना चाह रहे थे, लेकिन आप 100 बॉटल्स नहीं बना सके। क्यों? कि एक तो शायद मटेरियल कम था, ठीक है, या फिर जहाँ आप काम कर रहे थे वहाँ पे हवा नहीं थी, आपको परेशानी हो रही थी। आप गए, आपने जाके अपने मैनेजर को या सुपरवाइज़र को ये बात बताई। आपके सुपरवाइज़र, आपके मैनेजर ने वो जो आपकी वर्क कंडीशन थी उसको अच्छा कर दिया, वहाँ पे खिड़की बना दी, हवा कर दी, ठीक है। तो अब आप अच्छा फील करके वहाँ काम कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? अप्रिशिएट करेंगे मैम। वेरी गुड। अब वर्कर्स या आपके एम्प्लॉयज़ का भी ये काम है कि जब आप मैनेजरल पीपल या जो भी आपके सुपीरियर हैं, अगर वो आपकी डिमांड्स को पूरा करते हैं तो आप जाएं और अपनी अप्रिसिएशन उनको शो करें। तो इस वजह से ये होता है कि मैनेजर भी खुश होगा या सुपरवाइज़र भी खुश होगा और वो कहेगा कि ठीक है यार, मैं अगर थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे चले, मेरा बॉस तो अप्रिशिएट कर ही रहा है, मेरे जो वर्क काम करने वाले मेरे साथ हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, वो भी मेरी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं और मुझे अच्छा फील कराते हैं। तो जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, जो कि पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ अ पॉजिटिव फीडबैक। किसी को जितना आप सराहेंगे, जितना आप उसको प्यार से समझाएंगे और जितना आप उसको शाबाशी देते रहेंगे, वो उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होगा अच्छा काम करने में, अच्छा परफॉर्मेंस देने में, ठीक है। व्हाट हैपन इज हियर दैट कि जब आपकी किसी काम की पिज़राई की जाती है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या पड़ता है? कुछ आइडिया है? मैम हम और भी बेहतर काम करते हैं फिर उससे। हाँ, लेकिन कैसे, क्यों करते हैं, किस वजह से कर पड़ते हैं हम लोग बेहतर काम? फॉर एप्रिसिएशन। हाँ, और हमारे अंदर क्या चीज़ बढ़ती है? पॉजिटिविटी। कॉन्फिडेंस। हाँ, और ताहिरा आप क्या कह रही हैं? पॉजिटिविटी बढ़ती है, सही, अदनान। अप्रिशिएशन। ओके, वेरी गुड। बिल्कुल, हमारे अंदर जैसे अदनान और ताहिरा बता रहे हैं, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी बढ़ती है। कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है हमारे अंदर, तो खुद ब खुद हमारे अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो उजागर करता है। हम अपनी पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, हम नेगेटिविटी अपनी लाइफ से हटा देते हैं। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस होते जाएंगे, कॉन्फिडेंट गेन कॉन्फिडेंस गेन करते जाएंगे, तो हमें लगेगा कि हम मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। और उसकी पिज़राई जब हमें मिलती है, जो काम हमसे नहीं हुआ जाता, तो हमें ज़्यादा और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम नहीं, अब मुझे इसकी अप्रिसिएशन मिल रही है, मुझे शाबाशी मिल रही है, तो आप सेल्फ मोटिवेट भी होते चले जाते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बार बार आके आपको आपका मैनेजर जो है वो हर बात, हर काम से पहले आके एक मोटिवेशन स्पीक देगा और एक स्टार देगा, आपको ऐसा नहीं करेगा। एक दो दफ़ा के बाद से आपके अंदर खुद ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इतना आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर लेंगे। होगा ये कि बहुत से ऐसे काम आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे अपने काम करने के दौरान, और आप मैनेजर तक या अपने सुपरवाइजर तक वो बात नहीं लेके जाएंगे। तो ये क्या बात हुई, इस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ? इसका मैम सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और अब आपको अपने आप में खुद जब एतमादी बढ़ जाती है, तो आपके अंदर स्किल्स बढ़ जाती हैं, आपके अंदर एबिलिटी बढ़ जाती है बहुत से काम करने की। तो आप बहुत ज़्यादा खुद जब सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं तो तरक्की करने लगते हैं। आपके तरक्की के मराहिल और आपके तरक्की के को हासिल करने का जो स्टेप्स होते हैं वो करीब आते जाते हैं। आप खुद प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं, ठीक है। जब आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सोचने लग जाएंगे। आपका सोच, आपकी वुसअत जो है वो, आपकी सोच जो है वुसअत अख्तियार कर जाएगी। तो इससे आपको और
अचीव करने में मदद मिलेगी। सही? जी मैम। कोई क्वेश्चंस? नो मैम। अब जब मैं अपनी पूरी क्लास में हर बच्चे को कह रही होती हूँ कि चाहे आपके पास कोई आंसर सही है या गलत है, इसमें कोई लेना देना नहीं है, आप पार्टिसिपेट करें, आप बताएं, आपके जहन में जो बात है आप वो क्लास में बोलें, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं उनको मोटिवेट कर रही हूँ कि वो स्पीक करेंगे तो उनको कम्युनिकेशन करना आएगी और इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है? तो मेरी क्लास में आप बिल्कुल यूँ परेशान ना हुआ करें कि अगर मैंने गलत आंसर दे दिया तो मिस बुरा मानेंगी या मिस मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगी। मैंने आज तक किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया क्लास में। ठीक है? नेवर एवर थिंक दैट यू हैव अ रॉन्ग आंसर। यू हैव टू स्पीक, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल पे हैं, उनको कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा।